जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरपीएफ एसआई का जो परीक्षा हुआ था, ठीक ना, उसका आंसर की देखने वाले हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा लो लेवल रह सकता है लेकिन इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, सिर्फ देखते ही चलिएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टॉपिक को आपको पूरा कर जाना है, ठीक ना। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो इसमें से कौन सा अनुपात सबसे छोटा हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित का साधारण भिन्न रूप का व्यक्त कीजिए, यानी कि साधारण रूप का भिन्न रूप का व्यक्त करना है तो इसको भिन्न रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना, और पूरा क्वेश्चन देख कर जाना है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार पूछा गया था आरपीएफ एसआई में, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था यदि x³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का परिगत बेलन का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना था, ठीक ना। तो पाई का मान यहाँ पर दे दिया था, ठीक ना, 22/7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाता, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 5 नंबर में यदि 1136 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 71 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी 656 यानी कि 656 लंबे प्लेटफॉर्म पर को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो 112 हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, शंकु का त्रिज्या है ये सब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाता है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, तो देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है केतन ने 171 कुर्सियाँ बेची और उसे 95 कुर्सियाँ का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, ठीक ना। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 125%, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर में पूछा था शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी यानी आधी दूरी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से शेष दूरी 30 किलोमीटर घंटा की चाल से यानी कि चाल तय करती है। तो तय की गई दूरी ज्ञात करना था, ठीक ना, किलोमीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 360। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 360। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था यदि 76 और 38 एक तृतीय अनुपाती है, ठीक ना, तो x और y का मान ज्ञात करें, ठीक ना। x और y का मान कितना होगा आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 19। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लोहे का एक ठोस अर्धकार पिघलाकर 9 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलन के ओर ढाला जाता है, ठीक ना। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना था, ठीक ना। पाई का मान दे दिया था 22/7, ठीक ना, 22/7 यहाँ पर पाई का मान दे दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2673, ठीक ना, सेंटीमीटर क्यूब। इसका ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 78 रुपया है, ठीक ना। 78 रुपया धनराशि ज्ञात कीजिए। पूर्णतः
यानी कि इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए बोर्ड मास से पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा था। इसका 189 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करते हैं, ठीक ना। तो पहले ये ब्रैकेट वाला होगा, ठीक ना। तो 22 कीजिएगा, 749, ठीक ना। 7 दूनी 14, 14 4 18। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 189। सिंपल सा क्वेश्चन था, तुरंत बन जाता है। इसका ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसका मिश्र धन 24 यानी कि 2400 हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करना है, ठीक ना। रुपए में ज्ञात करना है तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है 600। इसका करेक्ट आंसर हो जाए, सॉल्यूशन कीजिएगा तो 600 हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला यहाँ पर कुछ इस प्रकार पूछा गया था, ठीक ना। ये भी पूछा गया क्वेश्चन था आई से, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बनाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, अंकित मूल्य ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता 63,140, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1.82, 1.82 हो जाता एक्स और वाई स्क्वायर। तो जेड का निकटतम मान ज्ञात करना था, ठीक ना। जेड का निकटतम मान ज्ञात करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ पर फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया गया था, तो सिंपल सा लघुत्तम ले लेना था, ठीक ना। तो यहाँ पर 14 आ जाता, ठीक ना। तो 2 हो जाता यहाँ पर, यानी कि 2 हो जाता, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पर 5 हो जाता है, उसके बाद 8, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाता है 14, यानी कि 7 का 14 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। तो 14 से 3 से गुना कीजिएगा तो 42 आ जाएगा, यानी 14 का 24 42 42 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 42 आ जाता है। इसको काट कूट कर लाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23/14, यानी 23/14 आ जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 14, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा 2 प्लस उसके बाद 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस, ठीक ना। उसके बाद कितना हो जाता है, घटा होगा, ठीक ना। यहाँ पर घटा होगा तो यहाँ पर पहले जोड़ लेते हैं, ठीक ना। 8 5 13, 13 4 13 4 17, 17 दो कितना हो जाएगा। तो 17 और 2 19 हो जाएगा, ठीक ना। 19 माइनस यहाँ पर 42 हो जाता, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 14 हो जाता, ठीक ना। तो 19 में से अगर 42 घटाइएगा तो यहाँ पर 23, यानी कि माइनस 23 आ जाएगा 14, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि n परीक्षणों का योग है 160 है, यानी कि n परीक्षणों का योग यहाँ पर 160 है, ठीक ना। उस और उनका औसत 40 है, तो 7n प्लस यहाँ पर 15 का मान ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, n परीक्षणों का योग 160 है, उसका औसत 40 है। तो यहाँ पर n का मान ज्ञात, यानी कि 7n प्लस 15 ज्ञात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर उसका 3720 प्राप्त होता है, तो यह संख्या है। तो यह संख्या कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2480। 2480 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 147 का वर्ग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक ना। 147 का वर्ग कितना है, ठीक ना। तो कुछ हल्का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भारी भी पूछा जाता है। तो 147 से, ठीक ना। अगर नहीं जानते तो 147 से 147 से भाग दे, यानी कि गुना कर देना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भिन्न सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा 20/21। सबसे बड़ा यहाँ पर 20/21 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये नहीं होगा, ठीक ना। ये भी नहीं होगा, ये भी, ये तो कोई जिंदगी में नहीं हो सकता है, ठीक ना। ये तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 7 संख्याओं का औसत 53 है, ठीक ना। यदि प्रत्येक संख्या में 6 वृद्धि
की जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत 59 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एचसीएफ और एलसीएम दिया गया था, ठीक ना, इसको ज्ञात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 171। 171 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से बड़मास वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट नहीं, वही नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 5 में से 2 घटाइएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए इसको बना देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 हो जाता है, ठीक ना। 5 तो 5 5 कट जाता है, यहाँ पर 30 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 का लघुत्तम ले जाइएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस 5 से गुना कीजिएगा तो 35 15 यानी कि 150 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको जोड़ देना था, ठीक ना। 15 प्लस 150 165 बटे यहाँ पर हो जाता है 165/5, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो इसको काटिएगा तो 3 दान में, उसके बाद फिर 3 दान में, ठीक ना। 3 दान में कट जाएगा यानी कि 3 5 15 3 5 15, ठीक ना। 33 हो जाएगा। इसको भागा दीजिएगा 8 चौक 32 यानी 4 गुना 33 कर देना था, ठीक ना। तो 4 गुना 33 कीजिएगा तो 12, ठीक ना। 12 1 13, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 127। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 20.3% यानी 20.3%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था वर्ष के प्रथम महीने में, यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए आसपास, ठीक ना। आय ज्ञात करना था यानी कि औसत आय ज्ञात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राहुल नाव से 734 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है। तो धारा और दिशा 12 घंटे में तय करता है। तो धारा और चाल ज्ञात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। 28 नंबर में पूछा था सेल के दौरान राघव ने 70 रुपये अंकित मूल्य, यानी कि ये परसेंटेज से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 35। कुछ इस प्रकार नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आपको पूरा कर जाना है। तो यहाँ पर पूछा गया था 16 पुस्तक का विक्रय मूल्य 12 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ और हानि, लाभ या हानि हुआ आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हानि हो जाता 25%। 25% का हानि हो जाता ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था वह एक संख्या की, यानी कि वह एक अंक की संख्या, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या, यानी कि इतना जोड़ने पर 11 पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पर 5 जोड़िएगा तो ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर में एचसीएम और एलसीएम का क्रमशः 114 है। यहाँ पर एलसीएम, ठीक ना। एलसीएम कितना है तो 114, ठीक ना। और एचसीएफ है 19, ठीक ना। तो 57, यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाता कुछ इस प्रकार, दूसरी संख्या ज्ञात करनी, यानी पहली संख्या दिया गया 114 हो जाता, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाता क्या, ठीक ना, गुना 19, उसके बाद बराबर हो जाता 57 गुने, मान लीजिए कुछ मान लेते हैं एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर एक्स हो जाता, ठीक ना। तो इसको ज्ञात कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर ज्ञात कर देते हैं 114, ठीक ना। उसके बाद 19 है, ठीक ना। उसके बाद बराबर 57, ठीक ना। मान लेते हैं दूसरी संख्या एक्स है तो एक्स मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसको इधर लाइएगा, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 57 बटे, ठीक ना, 114, ठीक ना, गुने 19, ठीक ना। 19 हो जाएगा, ठीक ना। इसको इधर लाइएगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको 19 दिया 57, 3 से काटिएगा तो इसको भी 3 से काटिएगा, यानी कि इसको भी 3 से काट दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 38, यानी कि 3 से काटिएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक ना। पहले यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक ना, 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 3 बटे यहाँ पर कितना रह गया तो 114, ठीक ना, 114, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर आ जाता है, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा 114, ठीक ना, बटे 3, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, तो कितना बचा तो 2 बचा, ठीक ना। तो 2 यानी कि 3 8 24, 3 8 24, 8 आ जाता है, यानी 38 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। फिर से समझ लीजिए एक बार, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लेते हैं 57, ठीक ना। 57 पहली संख्या, उस दूसरी संख्या मान लेते हैं एक्स, ठीक ना। उसके बाद बराबर, ठीक ना, 114 है, ठीक ना।
और गुने यहाँ पर हो जाता 19, ठीक ना, 19 यानी कि HCF और LCM ले लेते हैं इसका, ठीक ना। तो x बराबर यहाँ पर ज्ञात करना था 114, ठीक ना, गुने 19 बटे कितना हो जाता 57, कितना हो जाता 57, और इसको काटिएगा 57 से तो यहाँ पर कट जाएगा 3 दान में, ठीक ना, 3 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर 38 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 38 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन था, एक खंभे की वर्तमान संख्या इतना है, ठीक ना, 25% बढ़ा दी जाती है तो 3 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष की पूर्व, यानी कुछ इस प्रकार जनसंख्या पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 75% से वृद्धि होती है यदि इसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय का केवल 33% वृद्धि हो, यानी 33% वृद्धि हो। तो कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हो जाता 76%, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक ट्रेन का समांतर यानी कि पटरी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, समय और दूरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 20 मीटर, 20 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, ठीक ना, उसके बाद रीजनिंग का देखते हैं और अगले वीडियो में हम करा देंगे जीके और जीएस का, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लास्ट तक यानी एंड तक जरूर देखना है। तो फर्नीचर के 3 वस्तुओं का मूल्य, औसत मूल्य इतना रुपया, ठीक ना, और इतना अनुपात में महंगी वस्तुएं ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि वस्तु का मूल्य ज्ञात करना था, ठीक ना, महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 22, 22, 2, 1 यानी कि 8, 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं, ठीक ना, जनरल अवेयरनेस, ठीक ना, 36 नंबर से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो सिंपल सिंपल सा रीजनिंग का भी पूछा गया था, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो का एंड तक जरूर देखना है और रीजनिंग को पूरा बना कर जाना, ठीक ना। अगले वीडियो में हम जीके और जीएस को करा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 36 नंबर में पूछा गया था, दिए गए विकल्प में से अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला का प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। तो यहाँ पर एच, उसके बाद IF, उसके बाद कुछ इस प्रकार था, तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से 5 आकृति में से 4 आकृति एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक प्रकार एक समूह बनाती है, कौन सी आकृति इनसे संबंधित नहीं है। तो सिंबल सा यार, कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये बी, ये संबंधित है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज कहाँ है, तो त्रिभुज यहाँ पर बनाया गया सब कोट यहाँ में, ठीक ना, और यहाँ पर देखिए त्रिभुज कहाँ बीच में बना दिया है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे भी ये गलत था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, सीरीज वाला क्वेश्चन है, सजाना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 48, यानी कि ऑप्शन, यानी कि आयु वाला ये है यार, सीरीज वाला नहीं है, ये आयु वाला है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48, 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, हम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं, ठीक ना, सिर्फ लेवल बता रहे हैं, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है, यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक ना। यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। उसके बाद उदाहरण के लिए 157 पहला अंक है, 6 दूसरा अंक है, यानी कि इसका 6 दूसरा अंक है, मान लीजिए ये है पहला अंक, ठीक ना, तो इसका 6 दूसरा अंक है और 9 तीसरा अंक है और 7 यहाँ पर तीसरा अंक है, ठीक ना। दूसरा अंक है यहाँ पर, पहला अंक 6 है, यहाँ पर देख लीजिए पहला अंक 6 है, ठीक ना, दूसरा अंक 9 है, ठीक ना, दूसरा अंक 9 है, उसके बाद तीसरा अंक 7 है, ठीक ना। नोट, सभी क्रियाएं बाएं से दाईं ओर है, यानी कि बाएं से दाईं ओर है, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना था, देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देने में आसान हो जाएगा, ठीक ना। यदि सभी संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो कितने संख्याएं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो कितने संख्याओं का अपवर्तित रहेगा आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का अपवर्तित रहेगा, यानी कि 2 का अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, कुछ इस प्रकार है, ठीक ना, इस अनुपात में तो आपकी बार कौन सा अनुपात आएगा आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित 4 समूह दिए गए जिसमें से एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह ग्रुप
से संबंधित नहीं है, तो ये ग्रुप से संबंधित नहीं है, ठीक ना। बाकी सभी संबंधित है, आप लोग जांच कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि खाली वाट यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका क्या हो जाता है, आपको बताना था। तो पहले प्रश्नवाचक चिन्ह पर हो जाएगा 248, उसके बाद दूसरे पर हो जाएगा 276, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम करा देंगे यहाँ पर जीके और जीएस का क्वेश्चन, और बाकी जो छूटा है, ठीक ना, अभी 42 तक ही कराएं ना, यानी 7 ही क्वेश्चन कराएं, ठीक ना। थोड़ा देख लीजिए ओवरव्यू, ठीक ना। उसके बाद हम अगले वीडियो में कहेंगे तो करा देंगे, ठीक ना। ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक ना। कुछ इस प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। पूरा देख लीजिए, यहाँ पर 70 तक होगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा हार्ड, पूरा हार्ड नहीं पूछा जाता, ठीक ना। ये देखिए तर्पण प्रतिबिंब में, ठीक ना, इसको तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आगे और देख लेते हैं, ठीक ना। और देख लीजिए, धीरे धीरे स्कोर कर रहे हैं, ठीक ना। अब आराम से देख लीजिएगा पूरा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ये है, ठीक ना, इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक ना। इसमें 3 गो है तो इसमें 4 गो हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था यार, आराम से बना लीजिए, ये सब होगा। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे जा रहा है तो उल्टा कहाँ होगा, ठीक ना। ये तो सब सही मारा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक ना। इसको इसको अगर इसको नया लग रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। इसको नहीं देखेगा तो आप हम बता देते हैं इसमें क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए PAGE को इतना लिखा जाता है, ठीक ना, और GAPS को इतना लिखा जाता है, ठीक ना। S का क्या होगा, ठीक ना। तो S देखिए, S कॉमन है किसी में नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए पहले, ठीक ना। दोनों का कोड लिखते हैं पहले, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, P है, उसके बाद A है, ठीक ना, G है, उसके बाद E है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। इसका कोड कितना है तो 6 है, 1 है, ठीक ना, 23 है, ठीक ना, 23 है, ठीक ना। उसके बाद इसको देख लीजिए, ठीक ना, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। G है, ठीक ना, उसके बाद A है, उसके बाद P है, उसके बाद S है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद इसका कोड है 3, उसके बाद 7, उसके बाद 6, ठीक ना, उसके बाद 1, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें दोनों ये अलग है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये अलग है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, दोनों में कौन कॉमन है, कॉमन कौन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, दोनों में अक्षर कॉमन होगा, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक ना। 3 इसमें भी है, ठीक ना, 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो ये बचा 7, ठीक ना। तो S का मान यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसमें अगर बात करें तो इसका कोई किसी का भी मान पूछे, यानी कि मान लीजिए G का मान पूछ रहा है तो G का मान 2 हो जाता, ठीक ना। E का मान पूछ रहा है तो E का 2 हो जाता, ठीक ना। इस प्रकार S का मान हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक ना। इसमें किसी का भी मान पूछता, मान लीजिए G का पूछता, A के पूछता, P के पूछता, यहाँ पर किसी का भी पूछता तो ये 6 हो जाता, ठीक ना। ये 7 हो जाता, 7 7 7 ही बचा तो 7 हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ठीक ना। कुछ इस प्रकार S का मान यहाँ पर 7 हो जाता। देख लीजिए, इस प्रकार भी काट सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए 6 इसमें है तो ठीक ना, 6 इसमें भी है, यानी कि 6, यहाँ पर देखिए 6 इसमें भी है तो 6 इसमें भी है, ठीक ना। और 3 इसमें भी है, ठीक ना, तो 3 इसमें भी है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है तो 1 है, ठीक ना, 1 इसमें भी है, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर S का मान पूछ रहा है तो S यहाँ पर क्या बचा है, 3 चलिए गया, 6 चलिए गया, ठीक ना, 1 चलिए गया तो 7 ही न बचा, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता था, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाता। कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पूछा गया था, यानी कि ये कथन और निष्कर्ष से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना, पूरा दिखा देते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में हम जीके और जीएस का क्वेश्चन करा देंगे, ठीक ना। कुछ इस प्रकार पूछा गया था, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना, कोट भाषा में। यहाँ पर देखिए फिर से वही दिया गया था, ठीक ना। इसमें देखिए, इसको भी बनाकर दिखा दें तो यहाँ पर देखिए किसका मान पूछ रहा है, एम का। तो एम का यहाँ पर काट लेना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक कॉमन है तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 2 कॉमन है तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 4 कॉमन है, यहाँ पर 5 कॉमन है, ठीक ना। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, क्या बचा तो 3 बचा। सिंपल सा है, 5 गया, ठीक ना, 2 गया और 3 1 गया, ठीक ना। तो 3 ही बचा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 3। ऐसे ही देख कर भी बना सकते हैं, ठीक ना। खाली देख लीजिए, आप बना दीजिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ तक आपका
समाप्त हो गया, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न यहाँ से समाप्त हो गया, ठीक ना। और यहाँ से शुरू हो जाता है आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन। तो जीके और जीएस का क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।